शब्द संसार आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों, शब्द संसार कार्यक्रम में हम साहित्य जगत की बातें करते हैं और उनकी रचनाओं के जो लेखक हैं उनकी रचनाओं के दर्पण में अपनी जिंदगी और आज के समाज को देखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि किताबें आदमी को ये बताने के काम आती हैं कि उसके मूल विचार इतने नए नहीं बल्कि बहुत पुराने हैं। किसी ने यह भी कहा कि किताबों से चिंतन, किताबों से मनन, किताबों से बनता है उत्तम ये जीवन। किताबें हैं एकांत का सच्चा सहारा, दर्द में किताबें हैं मन बहलाने का साधन। तो चलिए किताबों से नाता जोड़ते हुए सुनते हैं ये बेहद प्यारा गीत। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। बोलो क्या? बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। चाले वो चल कर दिल में समाया, खा पी गया वो किया है सफाया। तुम भी
देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना इचक दाना। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना इचक दाना। बोलो क्या? हम थी अंधेरी रात और सुनसान था और फैला दूर तक मैदान था। जंगल भी वहां था, जानवर का गुमा था। बादल था गरजता, बिजली थी चमकती। वो बिजली की चमक से रोशनी होती भयंकर सी। ईश्वर के जमाल का नमूना वहां था, ईश्वर के कमाल का खजाना वहां था। दरख्तों पर जो बिजली की चमक पड़ती थी अंधेरे में, डालों के तले पत्तों में होकर, तो ये मालूम होता जैसे वो हो सख्त घेरे में। हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले साहित्यकार महेश नारायण की कविता स्वप्न के ये कुछ अंश थे। महेश नारायण हिंदी भाषा के श्रेष्ठ लेखक और कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने सन 1881 में खड़ी बोली हिंदी में स्वप्न नाम की इस कविता की रचना की। ये कविता हमें सपनों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है, जहां कवि खुद को एक भंवर में घिरा हुआ सा पाता है। साथियों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें ये लगता है कि ये कवि, ये लेखक जो कह रहे हैं, हाँ, वो हमारी ही तो जिंदगी की कहानी है ना? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं
नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जी हाँ, जिंदगी आपकी और मेरी कहानी ही तो है, वो कहानी जो अक्सर हमें किसी भी किताब में पढ़ने को मिल ही जाती है। सच पूछो तो सारी कहानियां अपनी ही कहानियां हैं। जब कोई साहित्यकार इन्हें शब्दों में पिरोकर हमारे सामने रख देता है तो हम उसमें अपने चरित्र को, अपने किरदार को साफ साफ देख पाते हैं। ऐसे ही एक मलयालम के मशहूर कवि और ज्ञानपीठ विजेता हुए हैं ONV कुरूप। मलयालम साहित्य में कुरूप का बहुमूल्य योगदान रहा है। इसके अलावा कुरूप मलयालम फिल्म उद्योग और रंगमंच से भी जुड़े थे। वो केरल पीपल्स आर्ट क्लब के नए नाटकों का हिस्सा भी रहे। और ये जो क्लब है ना, इसने केरल में क्रांतिकारी आंदोलनों में एक बड़ी पहचान बनाई। कुरूप ने अपने नाटकों, गीतों और रचनाओं के माध्यम से राज्य में प्रगतिशील आंदोलनों में भी योगदान दिया। उन्होंने नाटकों और एल्बमों के लिए कई गानों के अलावा 200 से अधिक फिल्मों के लिए 900 से अधिक गाने लिखे। और साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए कुरूप को अनेक सम्मान के साथ भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं और उनके गीत हमारी मूक भावनाओं को शब्द देते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार से तेरा।
करता हूँ नैना कजरारे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई कहो क्या मैं आगे नेहा लागे जिना लागे कोई दुश्मन था ये मन मेरा बन गया मीत जाके तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी रातें टूटा तारा था ये मन मेरा बन गया चाँद होके तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा हाँ 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 हो ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। क्या आपको पता है कि हजारों जिंदगियां नशे की लत से बर्बाद होती आ रही हैं? नशे का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को भी प्रभावित करता है। लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी उनके लिए बाकी है जो इस नशे की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको बस एक कदम उठाने की देर है। आइए 26 जून 2024 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त अभियान से जुड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज इस कार्यक्रम में कार्यक्रम चल रहा है शब्द संसार, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। लबालब साए साए उसकी घनी आंखों में सघोष आलिंगन हवा का, उसकी सभी घास तर्रे की रंग बिरंगी, फूटी बन झांकी नागफनी की तृप्त कंटेली नंगई, बादलों से घिरे हरे घन शिखरों का प्यारा सा एहसास उसका, साग बन फुनगियों तने,
गुणगूथ कर किनारे किनारे बुनने वाली चू रही झरझर आंखों पर लबालब तह आलिंगन सीने पर सभी पखेरों पंछियों की बातें। पेड़ों और पंछियों की बातों को शब्दों में ढालने वाले प्रोफेसर भालचंद्र नेमाड़े की कविताएं किसी और ही लोक में ले जाती हैं। मराठी लेखक भालचंद्र नेमाड़े लेखक, कवि, उपन्यासकार, समीक्षक तथा शिक्षाविद हैं। उनके उपन्यास हिंदू, झूल, बिठार, हूल, जरीला और कोसला को खूब सराहना मिली। इसके अलावा उनकी जो कविता संग्रह है और कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। भालचंद्र नेमाड़े को मराठी साहित्य में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री तथा ज्ञानपीठ आदि पुरस्कारों से नवाजा गया। सामाजिक विसंगतियों को कागज पर गहराई से उकेरने वाले नेमाड़े मराठी साहित्य प्रेमियों के दिलों में बसते हैं। और जब आप इन्हें पढ़ेंगे ना तो ये आपके भी दिल में बस जाएंगे कुछ इस तरह। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। अभी तेरे
की धूप में साथी बने हैं। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, हमारे देश भारत में विविध भाषाओं का गुलदस्ता है और हर भाषा की अपनी महक है। इन्हीं में से एक है तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के विद्वान कंदुकुरी वीरेश लिंगम को तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वीरेश लिंगम को तेलुगु के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी में महारत हासिल थी, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी का आधार तेलुगु भाषा को बनाया और इस भाषा में आत्मकथा, निबंध, नाटक और कई गाथा गीतों की रचना की। वीरेश लिंगम प्रसिद्ध अंग्रेजी रचनाओं का उन्होंने तेलुगु भाषा में अनुवाद भी किया। उन्हें तेलुगु समाज सुधार में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वीरेश लिंगम महिलाओं की मुक्ति के लिए जहां खूब लिखा करते थे, तो वहीं उन्होंने अनेक कार्य भी किए महिलाओं के लिए। उनकी प्रमुख प्रारंभिक रचनाएं हैं मार्कंडेय शतकम, गोपाल शतकम, रसिद जन मनोरंजनम, शुद्धांध्र निरोष्ठय निर्वचनम, नैषधम और शुद्धांध्र उत्तर रामायण। वीरेश लिंगम को तेलुगु साहित्य में योगदान के लिए हमेशा
हमेशा याद किया जाएगा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है,
जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। जीवन सफर में यादें छोड़ जाने वाले अनेक साहित्यकारों में एक मराठी साहित्यकार हुए हैं तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। भारतीय मराठी लेखकों में से एक लक्ष्मण शास्त्री जोशी वैदिक विद्वान, संस्कृतवादी तथा जाने माने विचारक रहे हैं। उनकी कृति वैदिक संस्कृति च विकास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें तर्क तीर्थ की उपाधि दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में लक्ष्मण शास्त्री जोशी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी जुड़े रहे और उनकी ऐसा कहते हैं कि अनेक रूपों में उन्होंने मदद की। उनकी प्रमुख कृतियों में आनंद मीमांसा, वैदिक संस्कृति च इतिहास, साहित्य ची समीक्षा तथा हिंदू धर्माची समीक्षा है। श्री जोशी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1976 में पद्म भूषण, 1989 में साहित्य अकादमी फेलोशिप तथा 1992 में पद्म विभूषण मुख्य हैं। लक्ष्मण शास्त्री जोशी की रचनाएं आज भी साहित्य जगत में मील का पत्थर हैं और जीने का हमें ढंग सिखाती हैं। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे,
नजारे गुलिस्तां में रहती है जैसे बहारें। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। साथियों, हमारा साहित्य हमारे समाज का दर्पण है, जो हमें संवरना सिखाता है, जीना सिखाता है। संसार के सागर से हीरे मोती चुनने वाले साहित्यकारों को जब सम्मानित किया जाता है ना, तो सम्मानित होता है साहित्य, सम्मानित होती है भाषा और सम्मानित होता है देश। पिछले दिनों शनिवार 15 जून को साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में गुजरात में अकेडमी के कार्यकारी मंडल की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल साहित्य पुरस्कार 2024 और युवा पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। मंडल द्वारा 24 बाल साहित्यकारों तथा 23 युवा लेखकों की पुस्तकों के लिए उन्हें पुरस्कार 2024 के लिए उन्हें अनुमोदित किया गया। ये सभी पुरस्कार जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 इन 5 वर्षों के दौरान प्रकाशित पुस्तकों को दिए गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम साहित्य से जुड़ें और अपने जीवन को इस साहित्य के दर्पण में देखें, क्योंकि साहित्य से दूर होने पर हम अपनी जड़ों से भी दूर होकर रह जाते हैं, जबकि साहित्य हमें जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हौसला देता है ना? कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
चले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। यकीनन साहित्य हमें यही सिखाता है, जीना जीना और जिंदगी के रास्ते पर, नेकियों के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना, और साथ ही अपने देश भारत के प्रति प्रेम भी सिखाता है साहित्य हमें। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। इस गीत के साथ ही शब्द संसार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम में उत्तराखंड के लैंसडाउन की तस्वीर के साथ मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो, हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हैया।